अस्सलाम वालेकुम। यह स्टोरी है कि खुद अल्लाह ने इसकी तारीफ करी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नबी इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान में है सूरह मरियम 19:56-57 और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो। निस्संदेह वो एक सच्चे नबी थे और हमने उन्हें उच्च स्थान पर उठाया। सूरह अल-अंबिया 21:85-86 और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल का भी जिक्र करो। ये सब सब्र करने वालों में से थे और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। निस्संदेह वे नेक लोगों में से थे। नबी इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेखन के लिए कलम बनाई, कपड़े सिलना सिखाया और हथियारों का निर्माण किया। उन्होंने मानव सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके ऊपर उतारी गई किताबें बाइबल से अलग क्यों थी? बुक ऑफ इनोक एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नबी आदम अलैहिस्सलाम के समय की रहस्यमयी घटनाओं और उन रहस्यों का उल्लेख है जो आधुनिक इतिहास से मेल नहीं खाते। कुछ परंपराओं और ग्रंथों में कहा गया है कि नबी इदरीस अलैहिस्सलाम ने विशालकाय जीवों, खगोलीय शक्तियों और अन्य रहस्यमयी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन क्या इस्लामिक परंपराएं इस बारे में कुछ कहती हैं? क्या आधुनिक विज्ञान में जिस एलियन और पोर्टल्स की चर्चा होती है उनका संबंध नबी इदरीस अलैहिस्सलाम के समय से है? नबी इदरीस अलैहिस्सलाम, नबी आदम अलैहिस्सलाम और उनके पुत्र नबी शीश अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी थे। उनका जन्म बाबुल, बेबीलोन शहर में हुआ था। कहा जाता है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को पढ़ना लिखना और शिक्षा प्राप्त करना सिखाया। इसी कारण उन्हें इदरीस कहा गया, जिसका अर्थ होता है शिक्षक। इतिहासकारों के अनुसार नबी इदरीस अलैहिस्सलाम नबी आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद और नबी नूह अलैहिस्सलाम के 1000 साल पहले पैदा हुए थे। उस समय धरती पर अविश्वास, मूर्ति पूजा और अनैतिकता फैल चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें अपने बंदों को सही मार्ग दिखाने के लिए नबी बनाकर भेजा। लेकिन जब उनके अनुयायियों को सताया जाने लगा तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बाबुल से मिस्र की ओर हिजरत कर ली। कहा जाता है कि नबी इदरीस अलैहिस्सलाम को खगोल शास्त्र और गणित का दिव्य ज्ञान दिया गया था। वे 72 भाषाएं जानते थे और अरबी, सीरियाई, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और मिस्री भाषाओं के जन्मदाता माने जाते हैं। लेखन और कपड़ा उद्योग उन्होंने पहली बार लेखन के लिए कलम का आविष्कार किया और लोगों को कपड़े बुनने की कला सिखाई। हथियार निर्माण उन्होंने हथियारों का निर्माण किया और अपनी कौम की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। खगोल शास्त्र और गणित उन्हें ग्रहों और सितारों का ज्ञान था, जो उस समय के लिए बहुत उन्नत माना जाता है। 1946 में मृत सागर डेड सी के किनारे 900 प्राचीन ग्रंथों की खोज हुई। इनमें से कुछ ग्रंथ बुक ऑफ इनोक के रूप में पहचाने गए। बुक ऑफ इनोक के अनुसार नबी इदरीस अलैहिस्सलाम के समय स्वर्ग से कुछ रहस्यमयी प्राणी द वॉचर्स धरती पर आए। इन प्राणियों ने इंसानों को खगोल शास्त्र, ज्योतिष और धातु निर्माण का ज्ञान दिया। इन प्राणियों ने इंसानों की स्त्रियों से विवाह किया, जिससे अजीबोगरीब विशाल जीव नेफिलिम उत्पन्न हुए। बुक ऑफ इनोक में बताया गया है कि ये प्राणी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिया। इस वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि द वॉचर्स वास्तव में कोई अन्य ग्रह से आए प्राणी, एलियंस थे। ये विचार सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों से भी मिलता जुलता है। सुमेरियन टैबलेट्स और अनुनाकी। सुमेरियन सभ्यता के अनुसार अनुनाकी नाम के कुछ रहस्यमयी प्राणी स्वर्ग से धरती पर आए थे। उन्होंने मानव सभ्यता को धातु निर्माण, खगोल शास्त्र
विज्ञान और गणित का ज्ञान दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अनुनाकी वास्तव में एलियंस थे जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए और इंसानों को नई तकनीकें सिखाई। इस्लामिक परंपराओं में इस बात का उल्लेख नहीं है कि नबी इदरीस अलैहिस्सलाम ने एलियन से युद्ध किया था, लेकिन कुछ ग्रंथों और ऐतिहासिक संदर्भों को मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि उनके समय में कुछ असाधारण घटनाएं जरूर हुई थी। क्या नबी इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनकी बुरी ताकतों से लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने अपने ज्ञान से मानव सभ्यता को बचाया? आज की आधुनिक विज्ञान जिन पोर्टल्स और एलियंस की बात करता है, क्या वे प्राचीन काल में भी मौजूद थे? कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज समझ नहीं पाते। अगर हम बुक ऑफ इनोक, सुमेरियन टैबलेट्स और इस्लामिक परंपराओं को मिलाकर देखें तो ये संभावना बनती है कि नबी इदरीस अलैहिस्सलाम के समय कुछ असाधारण घटनाएं घटी थी और हमने उसे उच्च स्थान पर उठा लिया। सूरह मरियम 57। इसका मतलब ये हो सकता है कि नबी इदरीस अलैहिस्सलाम को किसी खास जगह पर उठाया गया था, जिसे हम आज की भाषा में आकाशीय पोर्टल कह सकते हैं। नबी इदरीस अलैहिस्सलाम का युग विज्ञान, खगोल शास्त्र और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ था। बुक ऑफ इनोक, सुमेरियन ग्रंथ और इस्लामिक परंपराओं को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उनके समय में कुछ अनोखी घटनाएं घटी थी। क्या वे वास्तव में एलियंस और पोर्टल से जुड़े थे या ये सिर्फ मिथक है? आधुनिक विज्ञान और कुरान की नई व्याख्याएं हमें इन रहस्यों की और गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। शायद भविष्य में विज्ञान इन गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा सके। परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और साज है। तू मुझे दीन की हालत में फौत कर और मुझे नेकों में शामिल कर दे। तो ये था नबी इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी। इबादत का जो नूर था वो इदरीस का मुकाम था। इल्म और हिकमत का दरिया वो अल्लाह का इनाम था। ऊंचाइयों पर ले गया उनका सब्र और एतबार। नबूवत की जो रोशनी थी वो इदरीस का एहतराम था। आप नेक्स्ट किस प्रॉफिट की स्टोरी को सुनना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।